हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.1 के बारे में, जिसमें हमारा क्वेश्चन पूछ रखा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हमें चेक करने हैं कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। अगर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल नंबर्स की क्या होती है, 2 होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। मतलब अगर x की पावर अगर तुम्हें 2 मिल जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। यानी क्या होना चाहिए कि उसे इस फॉर्म को सेटिस्फाई करता होना चाहिए। ए बी की वैल्यू क्या आती है, सी की वैल्यू क्या आती है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें कम से कम भी इसकी वैल्यू हमें पावर में कितना चाहिए, x की वैल्यू की पावर 2 अवेलेबल होनी चाहिए। अगर हाईएस्ट पावर 2 होगी तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दे रखा है, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3, ये दिया हुआ है। तो देखो इसे हमने क्या माना, a, और इसे क्या माना, b। तो देखो क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो गया। तो यानी क्या होता है फॉर्मूला, a² + b² + 2ab। आई थिंक यही फॉर्मूला होता है। तो यानी हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, इस वाली वैल्यू पे अप्लाई हो जाएगा। ये हो गया। तो देखो अप्लाई करते हैं, तो यानी क्या होगा, x² प्लस का 1 का स्क्वायर यानी 1 + 2ab, यानी क्या होगा, 2 की x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और 1 से करेंगे तो दोबारा रिपीट यही वैल्यू अप्लाई होगी। इसी तरीके से यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया 2 की x से और 2 की एक बार 3 से, क्योंकि हमारा क्या होता है, एल्जेब्रिक वैल्यू में एक एक वैल्यू एक एक करके मल्टीप्लाई होती है। तो 2 की x से जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 की जब हमने x से की तो कितनी वैल्यू आएगी 2x, और 2 की जब हमने 3 से की तो कितना आएगा -6, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर देखो क्या आया, x² + का 1 2x। अब सारी वैल्यूज़ को एक तरफ, यानी क्या होगा, x², ठीक है, प्लस का 1 और प्लस का 2x, ये प्लस का इधर आके माइनस का 2x इज, और माइनस का इधर आके प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू रहेगी। अब देखो ये क्या रहा, x² प्लस का 6 और 1 कितने हो गए 7, और ये अगर देखा जाए तो एक वैल्यू प्लस का एक वैल्यू माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, इज इक्वल टू में 0। यानी देखो हमारे पास क्या आया, x² प्लस का 7 इज इक्वल टू में 0। यानी क्या हुआ कि ये हमारे पास, हमने क्या देखना था कि हमें x की वैल्यू कितनी मिले, 2 मिले। अगर x की पावर 2 मिलती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। मतलब कुल मिला के ये b और c की वैल्यू क्या आती है उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन x की पावर में पहली जो वैल्यू है उसका 2 आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, x² प्लस का 7 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इस फॉर्म को हम ये भी तो लिख सकते हैं, x² प्लस का 0x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। क्या कोई इफेक्ट पड़ना है, नहीं पड़ना। तो क्या है कि अगर x² होने के कारण से हाईएस्ट पावर हमारे पास कितनी है, 2 है, इसीलिए ये क्या है, इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो यहाँ पर क्या है कि x² माइनस का 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस का x। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। सेम वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैंने क्या बताया था कि वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करता होना चाहिए, जिसमें हमें यानी क्या हो कि जिसमें वेरिएबल वैल्यू की पावर, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ये दे रखा है, सेम वही प्रोसेस जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। x² माइनस का 2x दे रखा है, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको एज इट इज़ उतारा, इज इक्वल टू में ये क्या है, माइनस का 2, एक बार इससे मल्टीप्लाई और एक बार इससे मल्टीप्लाई। जब माइनस की 2 की 3 से करेंगे तो 2 3 जा क्या हो जाएगा, माइनस का 6। इसी तरीके से जब 2 की करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 की x से किया कितना हो जाएगा 2x, और माइनस माइनस प्लस। अब इसके बाद मैंने बताया था क्या चीज़, कि लेफ्ट हैंड की वैल्यू राइट हैंड में या फिर राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड में ले आओ। तो यहाँ से यहाँ पर वैल्यू लेके आए तो क्या होगा, x² माइनस का 2x
जो माइनस इधर का है वही प्लस कितने का 6, फिर ये प्लस का क्या है 2x, तो प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x इज इक्वल टू में 0। तो क्या दे रखा है देखो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस प्लस, लेके निशान किस चीज़ का आता है माइनस का, 2 और 2 कितने हो गए 4x, देन प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या इस वाली वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रहा है? यस। कैसे? क्योंकि ये तो हमारी कोफिशिएंट वैल्यू है, तो 2 यहाँ पर 1 ले सकते हैं। हमें क्या चाहिए थी हाईएस्ट पावर वेरिएबल वैल्यू की कितनी मिलनी चाहिए थी 2 मिलनी चाहिए थी, तो यहाँ पर हमें 2 मिल रहा है। इट मीन्स इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, इस तरीके से। फिर ऐसे ही देखो थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है x प्लस का 2, x माइनस का x प्लस का 1 और x माइनस का 1 और x प्लस का 3। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही x की वैल्यू को एज इट इज़ उतारा, क्योंकि देखो पूरी रकम की इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा एल्जेब्रिक इक्वेशन है। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन होने के कारण से हम इसे एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि x है, इस पूरी वैल्यू को ऐसे ही उतारा x प्लस 1, फिर ऐसे ही माइनस का 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू में क्या दे रखा है x माइनस का 1 है, सेम वही x पूरी वैल्यू उतारी तो क्या निकलेगा x प्लस का 3, फिर यहाँ से माइनस का 1 और x प्लस का 3, ये वैल्यू आ गई। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो x की पहले x से फिर x की 1 से, तो x की x से करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, फिर प्लस, तो प्लस x की 1 से किया तो क्या हो जाएगा x आ जाएगा। ऐसे ही -2 की x से और -2 की 1 से, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -2 की x से किया कितना हो जाएगा 2x, ऐसे ही 2 की 1 से किया तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 2 इज इक्वल टू x की जब x से करेंगे तो फिर से दोबारा से वही x स्क्वायर, और x की 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3x, और -1 की सेम वही इससे और इसकी इससे, तो माइनस प्लस माइनस दोबारा सेम वही प्रोसेस, फिर 1 की x से करोगे तो क्या हो जाएगा x, और 1 की 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा 3, और प्लस माइनस माइनस, ये हमारे पास आ गया। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, सेम वही प्रोसेस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अगर देखा जाए तो यहाँ भी प्लस का है और यहाँ भी प्लस का है, इससे ये कैंसिल आउट। क्यों कैंसिल आउट? क्योंकि यहाँ का एक्स स्क्वायर जब इधर साइड लेके आओगे तो ये क्या होगा प्लस वाली वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी माइनस में कन्वर्ट होने के कारण से ये आपस में वैसे भी कैंसिल होगा, तो हमने यही काट दिया। अब देखो ये क्या है प्लस का एक्स और ये माइनस का एक्स, तो प्लस और माइनस हो गया, 2 में से 1 किया कितना बचेगा ओनली ऑन 1 एक्स। फिर यहाँ पर क्या है माइनस का 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या दे रखा है प्लस का 3x और माइनस का x, तो सेम वही प्लस माइनस 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2x, लेकिन किस चीज़ का प्लस का, क्यों? क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है। सेम यहाँ पर भी सेम वही प्लस की माइनस की रकम बड़ी है, तो यहाँ पर क्या निशान आएगा माइनस का निशान आएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी प्लस माइनस और प्लस की रकम बड़ी होने के कारण से किसका निशान आएगा प्लस का निशान आएगा। देन दोबारा माइनस का 3, फिर दोबारा से वही सेम x वालों को एक तरफ, जब एक तरफ लेके आए तो ये क्या हो जाएगा माइनस का x, ये प्लस का, ये माइनस का 2x, ये माइनस का, ये इधर आया तो किस में हो जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। सेम वही माइनस प्लस, लेकिन निशान की चीज़ क्या आता है माइनस का, तो माइनस का क्या आ गया 3x, देन दोबारा माइनस, तो देखो क्या होगा, क्या है ये हमारे पास माइनस का 2 और ये प्लस का 3, तो प्लस माइनस 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1, लेकिन किस चीज़ का प्लस का 1 इज इक्वल टू में 0। इसीलिए क्या हो गया सेम वही, हमें क्या चाहिए था कि हमें क्वाड्रिक इक्वेशन सिद्ध करना था। क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए बताया था कि हाईएस्ट पावर हमारे पास कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। क्या यहाँ पर वेरिएबल वैल्यू की पावर 2 है? नहीं है। x की पावर कितनी है ओनली ऑन 1 है, इसलिए ये हमारा क्या है एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है। तो लिख देंगे कि इट इज़ ए नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है। इसी तरीके से देखो अगला अब क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, x माइनस का 3 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू x और x प्लस का 5। तो ये देखो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रोसेस जैसे हमने पिछले में सॉल्व किया था। हमारे पास क्या दे रखा है, सेम वही x को एज इट इज़ उतारा, इस वाली पूरी वैल्यू को एज इट इज़। फिर यहाँ माइनस का 3, तो माइनस का 3 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू x की करेंगे तो x की एक बार इससे और एक बार इससे, तो x की जब x से मल्टीप्लाई की तो बेस सेम तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ये 1 और ये 1 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर x की यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 5x। देन दोबारा x की जब हमने 2 से की तो कितना हो जाएगा, 2x², सेम वही प्लस का x की जब 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1x, और माइनस का क्या है 3 है, तो 3 की हम किससे करेंगे 2 से, और 3 की किससे करेंगे 1 से। तो यहाँ पर क्या आया, 3 की जब 2 से किया तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6x, कितना हो गया 3 2 जा 6x, और प्लस माइनस माइनस, फिर दोबारा प्लस माइनस माइनस, 3 की जब हमने 1 से की तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 इज इक्वल टू में x² प्लस का 5x। अब जो वैल्यू इधर प्लस की है इधर लेके जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2x², ये माइनस का x, ये प्लस का x, ये माइनस का x, सेम वही प्लस माइनस माइनस। तो देन दोबारा प्लस माइनस होता तो माइनस है, लेकिन निशान किस चीज़ का आता है, बड़ी संख्या का। तो यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है, 6x या x, 6x, तो इसीलिए हमारा निशान क्या आएगा माइनस, और यहाँ पर 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 5x। फिर दोबारा माइनस का 3 इज इक्वल टू x² प्लस का 5x। अब राइट हैंड की वैल्यू को किस में लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड में। जब ये लेके आते हैं तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम वही यहाँ पर कितना है 2x, तो सेम 2x² माइनस का 5x और माइनस का 3, जो वैल्यू प्लस की है वो इधर माइनस, तो माइनस का x² और यहाँ माइनस का 5x, तो 2x² है माइनस का 5x है, तो सेम वही। अब देखो 2x² में से एक x² गया, कितना बचेगा, ओनली ऑन एक x² माइनस का 5x और माइनस का 5x, माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान किस चीज़ का आता है, हमेशा माइनस का आता है। तो यानी क्या होगा 5 और 5 10x। फिर ऐसे ही क्या बच गया, माइनस का 3, तो सेम वही हमें क्या चाहिए थी, वेरिएबल वैल्यू की पावर कितनी चाहिए थी, 2 चाहिए थी, तो ये हमारे पास 2 आ रहा है, इसीलिए ये हमारा क्या है, इट इज़ ए क्वाड्रिक इक्वेशन। फिर इसी तरीके से देखो अगला क्वेश्चन, इसने क्या कह रखा है, 2x माइनस का 1 x माइनस का 3 इज इक्वल टू में x प्लस 5 और x माइनस का 1। तो देखो क्या होगा, सेम वही प्रोसेस, 2x उतारा और यहाँ पर हमने क्या लिखा, x माइनस का 3 माइनस का 1 है तो -1, फिर x माइनस का 3 इज इक्वल टू सेम x, ये उतारा x माइनस का 1, यहाँ पर से प्लस का 5, फिर दोबारा x माइनस का 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो 2x की जब x से करेंगे कितना हो जाएगा 2x², और जब हम इसकी इससे करेंगे तो 2x की जब -3 से की तो कितना हो जाएगा, 2 की 3 जा 6, और क्या चीज़ x किस चीज़ का, माइनस का। दोबारा माइनस की यहाँ पर तो माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा, x माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 3। इसी तरीके से x की x से x², x की 1 से x माइनस, फिर प्लस 5 की x से 5x और -1, लेकिन कैसे 1 की जब 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, लेकिन प्लस माइनस माइनस। फिर सेम वही प्रोसेस, हमारे पास क्या है, अब सारी वैल्यूज़ को इधर ले लो। तो उससे पहले देखो 2x² जो 6x है, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान किस चीज़ का आ जाता है, माइनस का, तो ये 6 और 1 कितने हो गए 7x, फिर प्लस का 3। इसी तरीके से x² प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान की चीज़ का आता है बड़ी संख्या का, सेम वही प्लस, अब प्लस की वैल्यू तो आ गई, 5 में से 1x गया, कितना बचेगा 4x, फिर माइनस का 5, फिर दोबारा अब सारी वैल्यूज़ को एक तरफ, 2x² माइनस का 7x प्लस का 3, और ये माइनस का x² प्लस का
प्लस की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। तो माइनस का 4x और ये प्लस का 5, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस। अब इसके बाद देखो हमारे पास क्या होगा, तो देखो क्या कह रखा है, सिंपल ये हमारे पास अवेलेबल है। तो अब 2x² में से एक x² क्या कितना बचेगा, एक x², फिर ये माइनस का 7x है तो 7x, ठीक है, और माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस, यानी फिर से वही 7 और 4 कितने हो गए, माइनस का 11x, एंड देन दोबारा प्लस का 3 प्लस का 5, 5 और 3 8, तो यानी प्लस 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 और कितना हो गया 8। हमारे पास जैसे दे रखा है x² प्लस का 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी इसको कैसे सॉल्व करोगे, सेम वही, ये वैल्यू हमारी सेम है इसलिए इसको एज इट इज़ उतार लिया। देन इसको लेट किया तो देखो हमारे पास क्या है, x को लेट किया a और 2 को लेट किया b, ये हमारा फॉर्मूला कौन सा बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी क्या चीज़ कि a² प्लस का b² और माइनस का 2ab, यही फॉर्मूला होता है आई थिंक। तो यहाँ पर देखो अप्लाई किया a का स्क्वायर, यानी a की वैल्यू कितनी है x, तो यहाँ कितना आ जाएगा x², फिर देन दोबारा माइनस है तो दोबारा माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यानी क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, फिर इधर क्या है माइनस का 2ab, तो माइनस 2a की वैल्यू कितनी है x, तो x और b की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोबारा 2 हो जाएगा, हम माइनस नहीं लेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर माइनस लगा दिया है। देन दोबारा यहाँ पर अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, देखो x² प्लस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू में x², 2 2 ज़ा 4 तो प्लस का 4 माइनस में कितना दे रखा है 2 मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई 2, तो यानी क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4x माइनस का। देन दोबारा आगे सॉल्व किया तो वही राइट हैंड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड में, बट उससे पहले देखा x² से x² क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, सेम वही 3x प्लस 1 और जो प्लस का है इधर आके माइनस और जो माइनस का है वो इधर आके प्लस का, तो 3x प्लस का 1 यही है हमारे पास। तो देखो क्या होगा 3x और 4x कितने हो गए 7x, और इसी तरीके से माइनस का 4 और प्लस का 1, 4 में से 1 गया कितना बचेगा माइनस का 3। तो क्या ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी है कि हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। अब क्या हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 अवेलेबल है वेरिएबल की, नहीं है, इसीलिए ये हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है। तो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है। इसी तरीके से देखो 7th क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास देखो क्या दे रखा है x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू में 2x x² माइनस का 1। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये क्या होता है x है, इसको माना a और इसको माना b प्लस की पावर क्यूब। तो a प्लस b की पावर क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये होता है। तो सेम वही a प्लस बी की पावर क्यूब, यानी इसको a माना है, यानी क्या हो जाएगा x की पावर क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से x की पावर क्यूब होने के बाद हम देखो क्या देखेंगे, सिंपल b की पावर क्यूब, तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से क्या है 3ab² b, यानी प्लस 3 मल्टीप्लाई में a² यानी x का स्क्वायर और b की वैल्यू कितनी है 2, फिर प्लस 3 a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4, क्यों, क्योंकि वो स्क्वायर है, स्क्वायर होने के कारण से यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 बार मल्टीप्लाई, तो यानी कितना हो गया 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर कितना आ गया मल्टीपल में 4, ये आ गया। अब देखो क्या करोगे, सेम वही इज इक्वल टू में यहाँ देखा तो ये क्या है 2x और ये x², 2x की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी यहाँ पर 2x की जब यहाँ करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2x की पावर क्यूब। फिर इसी क्योंकि बेस यहाँ पर क्या है, यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, 2x और 1x मिलके कितने हो गए 3x हो गए। फिर माइनस 2 की जब 1 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2x
और यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब देखो क्या करोगे, सेम इधर वाली वैल्यू इधर लेके जाएंगे। क्यों? अब देखो तो यहाँ पर कितना दे रखा है, सिंपल 2x की, या फिर इसे इधर ले आओ तो x की पावर क्यूब प्लस 8 प्लस इसको सॉल्व किया तो 3 2 जा 6, यानी कितना हो जाएगा प्लस का 6x²। फिर यहाँ पर 3 4 जा 12x, और जो वैल्यू प्लस की इधर आके माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा 2x की पावर क्यूब, और माइनस इधर आके प्लस, तो प्लस का 2x। ये आ गया हमारे पास। देखो तो 12x और 2x कितना हो गया 14x, ये हो जाएगा। फिर इसी तरीके से x की क्यूब, और ये कितना है माइनस का 2x क्यूब। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 में से 1 गया 1, लेकिन निशान किस चीज़ का आएगा, बड़ी संख्या का, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी 2 है। फिर देखो यहाँ पर क्या दे रखा है 14x हो गया, x की क्यूब हो गया, यहाँ 6x² दिया हुआ है। x² की कोई वैल्यू अवेलेबल है नहीं, तो वो ऐसे चीज़ उतर गया। फिर दोबारा यहाँ पर हमारे पास देखो क्या दे रखा है प्लस का 8, क्या और कोई वैल्यू है हमारे पास जो विदाउट x अवेलेबल हो, नहीं है, तो वो भी प्लस का 8। तो देखो यहाँ पर माना जाए स्क्वायर की वैल्यू तो मिल रही है, लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन है, क्वाड्रिक इक्वेशन है, वो कौन सा है कि ax² प्लस का bx प्लस c इजिकल टू 0, मतलब x का स्क्वायर होना चाहिए, प्लस हो माइनस हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे पास केवल और केवल हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारी अगर देखी जाए तो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 3 आ रही है। इस कारण से लिख दोगे, क्योंकि हमारी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, इसलिए इट इज़ नॉट ए क्वाड्रिक इक्वेशन। फिर देखो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या दे रखा है कि a की क्यूब, सेम फॉर्म सॉल्व दे रखा है, तो माइनस यहाँ पर देखा तो ये क्या दे रखा है, देखो x माइनस 2 की पावर क्यूब, ये दी हुई है वैल्यू, तो x माइनस 2 की पावर, सेम वही फॉर्मूला a², इसे माना a, इससे माना b, तो a माइनस बी की पावर क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल क्या होता है, इजिकल टू में a की क्यूब माइनस b की क्यूब प्लस माइनस 3a² b और प्लस 3ab², यही होता है फॉर्मूला। तो a की पावर क्यूब यानी क्या हो जाएगा, x है तो x की पावर क्या हो जाएगा हमारा क्यूब। फिर दोबारा सेम माइनस b, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, लेकिन किस चीज़ का रहेगा माइनस का। देन दोबारा माइनस 3a² यानी क्या हो जाएगा x², और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो वो ऑलरेडी हमारा -2 लग चुका है, इसलिए हमें फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो हमें माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा फिर प्लस, तो प्लस 3ab², तो 3a की वैल्यू x और b की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, ये आ गया बेटा। अब देखो हम क्या करेंगे, वही सेम, अब देखो ये x की क्यूब, ये भी x की क्यूब, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा माइनस का 4x² माइनस का 4x² और माइनस का क्या बचा है x, फिर प्लस 1 इजिकल टू, यहाँ पर क्या है माइनस का 8, यहाँ पर सॉल्व किया तो 3 2 जा कितना हो जाएगा माइनस का 6x², फिर ये प्लस का 3 4 जा 12, तो प्लस का 12x। यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो देखो हमारे पास क्या है, सेम वही प्रोसेस, माइनस का 4x² है, तो यहाँ पर क्या करोगे सेम वही, माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1, जो इधर वैल्यू प्लस की वो इधर माइनस, जो माइनस है वो प्लस, तो प्लस का 12x कितना हो जाएगा माइनस का 12x, और यहाँ पर माइनस का 6x² प्लस का 6x², और ये माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8, ये हो गया। अब देखो क्या होगा, सेम ये भी x², ये भी x, 6 में से 4 क्या कितना बचेगा 2x², फिर इसी तरीके से माइनस का x, और ये भी माइनस का 12x, 12 और 1 कितने हो गए माइनस का 13x, फिर दोबारा प्लस का 1 और 8 कितने हो गए
9। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है, तो लिख दोगे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है वेरिएबल संख्या की, तो ये हमारा क्या है, इट इज़ ए क्वाड्रिक इक्वेशन।